हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम करते हैं कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। टेक्सचुअल क्वेश्चंस आज हम स्टडी करते हैं इसके। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ जी, मींस जी के बारे में पूछ रहे हो, ठीक। तो उसकी स्टेटमेंट हमें बतानी है। स्टेटमेंट क्या थी? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विद ए फोर्स विच इज directly proportional to the product of the masses of the particles and inversely proportional to the distance between these particles। ठीक है, उसने क्या बोला कि हर एक पार्टिकल अट्रैक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स को, ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन देयर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस की। क्लियर है? ये होगा हमारा। और इसी से इंट्रोड्यूस हमारे पास क्या होता है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉर्मूला बताना है आपको, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है। यही फॉर्मूला है हमारे पास, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है अर्थ के बीच और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच। यहां पर जो m होगा, स्मॉल m है, वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कैपिटल M होता है वो होता है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, ठीक है। d होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, या सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है? हो जाएगा? हाँ जी, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट उसने बोला व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, फ्री फॉल होता है, इट इज ए स्टेट इन विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है किसके इफेक्ट में? ग्रेविटी के इफेक्ट में, ठीक है। मींस जो अर्थ से एक्सेलरेशन लग रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रही है, अर्थ अपनी ओर खींच रही है जिस एक्सेलरेशन से, ठीक है, उस एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल डाउन होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इट इज ए स्टेट इन विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद द एक्सेलरेशन g, ठीक है। हाँ जी, ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विद एक्सेलरेशन g, और उसकी एक्सेलरेशन क्या हो? g, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, और इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। इससे उल्टा ही हम कर देंगे। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ,
अर्थ, ठीक है, कि मूवमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किसकी तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट उसने बोला डिफरेंशिएट मास एंड वेट, ठीक है, मास और वेट में हमें अंतर बताना है। डिफरेंशिएट मास एंड वेट, ये मेरे पास है मास, ठीक है, और ये मेरे पास है वेट, क्लियर है, हाँ जी। मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, ठीक है, हाँ जी, ये होगा अमाउंट ऑफ मैटर, ये अमाउंट होता है मैटर का, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड ऑफ ए बॉडी, जो एक बॉडी कंटेन करती है, क्लियर। वेट क्या होता है, ये एक फोर्स होती है, इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स बाय विर्चू, जिसके कारण, फोर्स बाय विर्चू जिसके कारण द ऑब्जेक्ट पुल्स टुवर्ड्स द अर्थ, पुल्स टुवर्ड्स द अर्थ, मींस ये फोर्स होती है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी मींस ये फिक्स रहती है, ठीक है, ये नहीं बदलती, लेकिन ये क्या होगा, वेरी करती है, ठीक है, डजंट कांस्टेंट, या फिर वेरी अगेन एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेरी ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, वेरी मतलब बदल सकती है, चेंज हो सकती है, हाँ जी। प्लेस टू प्लेस, हम लिख सकते हैं प्लेस टू प्लेस, ठीक है, सेंटर पर अलग होगी अर्थ के, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ पर अलग होगी, ठीक है, वेट मून पर अलग होगा, ठीक है, तो लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ये जीरो नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये जीरो हो सकता है, मे बी जीरो, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी मे बी जीरो, ठीक है, हाँ जी। ये इसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस से, मेजर फ्रॉम द फिजिकल बैलेंस से, ठीक है, हम इसको मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस से, ठीक है, लेकिन ये स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर होगा, स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मास और वेट में अंतर। नेक्स्ट उसने बोला व्हाई इज द वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पर 1/6 क्यों होता है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में मून पर वेट 1/6 क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है मून पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 1/6 पार्ट होती है, ठीक है, 1/6 पार्ट होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसका 1/6 पार्ट होता है, कहां पर, मून पर, इसीलिए जो वेट होता है 1/6 जाता है, क्लियर। ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ऑपरेशन।